नमस्कार, वेलकम बैक टू वीएल एजुकेशन हब। राजपूत काल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति को देखेंगे, जो कि 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच की स्थिति होगी। इस बीच कई राजनीतिक उथल पुथल हुई। इनमें सबसे पहले वंश हम वातापी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें बादामी के चालुक्य भी कहते हैं। ये जो मैप है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा वंश की स्थिति कहाँ पर रही थी। तो यहाँ पे जो है कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट के चालुक्य, और ये स्थिति पल्लव की रही, ये स्थिति चोल की रही। आखिर इनका उदय कैसे हुआ, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम वातापी, कल्याणी और राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश कैसे स्थापित हुआ, इसको समझते हैं। वातापी के चालुक्य के जो अंतिम शासक थे वो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय को उनके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी और कीर्तिवर्मन द्वितीय उनको जो है सामंत बना दिया गया। वो सामंतीय जीवन जीने लगे। अब जो है वातापी के चालुक्य सामंतीय जीवन जीने लगे। हम देख पा रहे हैं राष्ट्रकूट के जो अंतिम शासक थे कर्क द्वितीय, चालुक्यों के सामंत में ही एक आए तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और पुनः चालुक्य की स्थापना की, लेकिन इस बार उनकी राजधानी कल्याणी हो गई। तो इस तरह से उन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा गया। तो चलिए सबसे पहले हम वातापी के चालुक्य को डिटेल में पढ़ते हैं। वातापी के चालुक्य के जो संस्थापक थे, वातापी के चालुक्य को बादामी के चालुक्य भी कहते हैं, और ये वंश 543 से 757 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, लेकिन एक अभिलेख है महाकूट अभिलेख, उनमें जो है इससे पूर्व 2 शासकों का उल्लेख मिलता है, जय सिंह और रणराज। नाम तो मिलता है लेकिन उनके शासन का कोई विवरण नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि वह कदम्ब शासकों की अधीनता में बादामी में शासन करते थे। पुलकेशिन प्रथम, जिनका शासनकाल 543 से 566 ईस्वी तक रहा, ये बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक थे और इनका नाम महान सिंह भी मिलता है। अगर बात करें इनकी उपाधियों की, तो सत्याश्रय, रण विक्रम, पृथ्वी वल्लभ इनकी उपाधियां थीं। इन्होंने अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। इनके 2 पुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। तो सबसे पहले जो गद्दी पर बैठे वो कीर्तिवर्मन प्रथम थे। इनके विषय में पढ़ते हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम ने 566 से 597 ईस्वी तक शासन किया। इसने वनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य, वल्लभी कुर्नूल क्षेत्र के नलवंशी को पराजित करके उनके राज्य को जीत लिया। महाकूट अभिलेख में इसे बहुस्वर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। इसकी मृत्यु के समय तीनों पुत्र नाबालिग थे, इसलिए भाई मंगलेश गद्दी पर बैठा। मंगलेश ने 597 से 610 ईस्वी तक शासन किया और अंतिम रूप से कदम्ब का उन्मूलन कर दिया। इसकी जो उपाधि थी वो वैष्णव थी और परम भागवत थी। इसने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। बादामी के गुहा मंदिर का जो आरंभ था वो कीर्तिवर्मन प्रथम ने करवाया था। अगले जो शासक आए वो पुलकेशिन द्वितीय थे। ये अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। इनका शासनकाल 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक रहा। ये सर्वाधिक शक्तिशाली और बेहद प्रसिद्ध शासक थे। अगर बात करें इनकी उपाधियों की, तो सत्याश्रय, श्री वल्लभ महाराज और परमेश्वर इनकी उपाधि थी। इनका एक अभिलेख है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, जो इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचा गया था, और इसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय के गुणों का वर्णन किया गया है। ऐहोल प्रशस्ति में ही ये उल्लेख मिलता है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण के संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति बन गया। इसने अपने विशाल साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन किया। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो अपने विंध्याचल के जो दक्षिण भारत था, उसके साम्राज्य के 2 भागों का विभाजन किया। एक भाग जो कि पूरब की तरफ था वो विष्णुवर्धन को दे दिया, और यही जो नया राज्य बना, यहीं के जो चालुक्य थे वेंगी के चालुक्य कहलाए। तो ये वेंगी का चालुक्य का उदय यहाँ है। कुछ खास नहीं है, इसलिए इसे डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस इसकी स्थापना की बात करेंगे तो विष्णुवर्धन जो है इसके संस्थापक थे। ऐहोल अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसने हर्षवर्धन को हराया था, हम पढ़ चुके हैं। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल में शुरू हुआ।
इसी के शासनकाल में जो है पल्लवों से इनकी लड़ाई शुरू हुई थी। पल्लव वंश के जो शासक थे उस वक्त महेंद्र वर्मन प्रथम थे। पुलकेशिन द्वितीय जो है उनकी राजधानी में घुस गया, कांची में घुस गया और महेंद्र वर्मन को हरा कर उनकी राजधानी पे कब्जा कर लिया और उसी वक्त उसने कांची कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने जब फिर से कांची पर आक्रमण किया, लेकिन इस वक्त जो है महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहा था। इसने अपने पिता के अपमान का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध में नरसिंह वर्मन जो है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी में घुस गया और वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अगले शासक जो महत्वपूर्ण है विजयादित्य हैं। 696 से 733 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनका शासनकाल सबसे लंबा था। कांची पर आक्रमण कर वहां के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय से पर्याप्त धन वसूला। अगले शासक की बात करें तो विक्रमादित्य द्वितीय थे, जिन्होंने 733 से 746 तक शासन किया। इसने गंग सामंत श्री पुरुष की सहायता से पल्लव नरेश नंदी वर्मन को पराजित किया और कांची कोंड की उपाधि धारण की। इसमें चोलों, पांड्यों, केरलों और कलभ्रों को परास्त किया। विक्रमादित्य द्वितीय ने अपनी प्रथम पत्नी लोक महादेवी के लिए लोकेश्वर मंदिर और द्वितीय पत्नी त्रैलोक्य महादेवी के लिए त्रैलोकेश्वर मंदिर बनवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। अगले जो आखिरी शासक थे वो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय ने 746 से 757 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य पल्लव संघर्ष के कारण वातापी के चालुक्य की शक्ति क्षीण होने लगी और इनके एक सामंत थे दंती दुर्ग। इन्होंने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और राजधानी मानिकखेत ले गए। तो इस तरह से हमने बादामी के यानी वातापी के चालुक्यों को पढ़ा। अगले वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश को पढ़ेंगे और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।